ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो अध्याय स्कंद 1 अध्याय 2 का श्लोक संख्या 1, 2 और 3, आज हम 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक गाते हैं। पहला श्लोक गाते हैं। व्यासुवाच इति सम्प्रश्न सहिष्टो विप्राणां रोमहर्षणी प्रतिपूज्येव च तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उपश्रवा अर्थात सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। क्या बता रहे हैं व्यासदेव जी? क्या कह रहे हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा अर्थात सूत गोस्वामी का दूसरा नाम बताया जा रहा है उग्रश्रवा, और उनके पिता का नाम रोमहर्षण। उन्होंने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया, उत्तर देने का प्रयास करने लगे। जो पिछले अध्याय में प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यास देव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो आज हम प्रयास करते हैं कि इसके 3 श्लोक करें। तो पहले 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे, फिर देखते हैं समय होगा तो तीसरा श्लोक लेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, है ना। हमने बार बार उन प्रश्नों को रिपीट भी किया। 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने पिछले अध्याय के 9वें श्लोक में पूछा। क्या था पहला प्रश्न? कि आपने जन साधारण के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। दूसरा प्रश्न उन्होंने 10वें और 11वें श्लोक में पूछा। कौन सा था दूसरा प्रश्न? कि कली के इस युग में लोगों की आयु जो है वे बहुत कम है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट और अभागे हैं और साथ ही साथ विचलित रहते हैं। तो आप समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण के लिए कुछ समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न उन्होंने श्लोक संख्या 12 में पूछा। क्या था तीसरा प्रश्न? कि पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, किस उद्देश्य से प्रकट हुए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों का परित्राण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जो है इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं। लेकिन भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश तो भगवान किसी को भेजकर भी करवा सकते हैं, स्वयं अपने धाम में बैठे बैठे पलक झपकाकर भी कर सकते थे। तो उनका एक्चुअल प्रयोजन क्या था इस भौतिक जगत में आने का। चौथा प्रश्न उन्होंने श्लोक संख्या 13 में पूछा। क्या था चौथा प्रश्न?
कि वो भगवान तथा उनके अवतारों के बारे में जानने के इच्छुक हैं कि भगवान ने कितने और कब कब अवतार लिए। और 5वां प्रश्न उन्होंने श्लोक संख्या 17 में पूछा। क्या था 5वां प्रश्न? कि वो भगवान के विविध अवतारों की भिन्न भिन्न साहसिक लीलाओं को सुनना चाहते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं। और 6वां प्रश्न उन्होंने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में पूछा, 23वें श्लोक में पूछा। क्या था 6वां प्रश्न? कि अब श्री कृष्ण क्योंकि अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अपने धाम के लिए जा चुके हैं, इसलिए अब कृपा करके हमें ये बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो इस तरह से मुनियों के इन 6 प्रश्नों से पिछला अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब हम दूसरे अध्याय के पहले 3 श्लोक करने का आज प्रयास करते हैं। भक्ति, भगवत प्रेम, परम उपास्य श्री कृष्ण, ये 3 इस अध्याय के विषय हैं। ये दूसरे अध्याय के विषय क्या है? भक्ति, भगवत प्रेम और परम उपास्य श्री कृष्ण, ये 3 जो हैं इस अध्याय के विषय हैं। सूत गोस्वामी रोमहर्षण जी के पुत्र थे। रोमहर्षण जी जब कथा कहते थे तो उनके रोम हर्षित हो जाते थे। जब वो कथा सुनाते थे तो उनका कहते ना रोम रोम हर्षित हो जाना, पुलकित हो जाना, रोम रोम पुलकित हो जाना। तो उनके रोम हर्षित हो जाते थे, रोम रोम पुलकित हो जाना कहते हैं जैसे, है ना, ऐसे ही उनके रोम रोम पुलकित हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे, इसलिए उन्हें रोमहर्षण कहा गया। उनका नाम रोशन पड़ गया। उनका नाम ही रोमहर्षण पड़ गया, इसलिए उन्हें रोमहर्षण कहा जाता है। तो अब उनके पुत्र भी ऐसे ही होंगे। इसलिए पहले श्लोक में सूत गोस्वामी को सूत गोस्वामी ना कह करके क्या कहा गया है? रोमहर्षणी, रोमहर्षणी कहा गया है। और अब सूत गोस्वामी ने मुनियों के द्वारा किए गए 6 प्रश्नों को सुना और प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उत्तर देने का प्रयास करने लगे। उत्तर देने का प्रयास करने लगे। उपचक्र में का अर्थ क्या है? प्रयास किया, प्रयास किया। सूत गोस्वामी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया। ये विनम्रता है। ये क्या है? विनम्रता है। वरना सूत गोस्वामी के लिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा? प्रयास किया। ये इनकी विनम्रता है। और अब दूसरे श्लोक में सबसे पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। किन सुखदेव गोस्वामी को? उन सुखदेव गोस्वामी को जो प्रवर्जंतम अर्थात परम विरक्त थे। प्रवर्जंतम का अर्थ क्या है? परम विरक्त थे। उनके वैराग्य को सूचित कर रहे हैं। पैदा होते ही जो सब कुछ त्याग करके संन्यास लेकर अकेले चले गए, पैदा होते ही सब कुछ त्याग करके संन्यास लेकर अकेले चले गए। अनुपेतम अपेत कृत्यम अर्थात उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। तो इस प्रकार के सारे संस्कारों को दूर से ही छोड़ दिया था। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है?
जैसा कि जब बच्चा होता है घर में तो हम क्या करते हैं, हमारे आम भाषा में हम कहते हैं कि नामकरण संस्कार, या कोई आम भाषा में चोला डलवाना, या इस तरीके का जो बच्चा पैदा होता है तो विद इन 11 डेज 13 डेज हम ये जो सेरेमनी करते हैं उसको शास्त्रों की भाषा में यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है। तो अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार के सारे संस्कारों को दूर से ही छोड़ दिया था। इन कृत्यों से वो पहले ही ऊपर उठ चुके थे क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ थे। अपेत कृत्यम का मतलब क्या है? अपेत कृत्यम का मतलब है जो संस्कार करने वाले कार्य होते हैं उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। इतने उन्नत थे कि संस्कार की कोई आवश्यकता उनको थी ही नहीं। आगे है अनुपेतम। अनुपेतम अर्थात वो निकट ही थे, लेकिन व्यासदेव जी उनको देख नहीं पा रहे थे। व्यासदेव जी उनको देख नहीं पा रहे थे। आगे शब्द है द्वेपायन। द्वेपायन व्यासदेव जी जिनका जन्म द्वीप पे हुआ था। द्वेपायन किसे कहा गया है? व्यासदेव जी को। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी का जन्म द्वीप पे हुआ था। विरह कातर अर्थात शुकदेव गोस्वामी के विरह में व्यासदेव जी कातर हो गए। शुकदेव गोस्वामी के विरह में व्यासदेव जी कातर हो गए। आजुहावा अर्थात प्लुत स्वर से बुला रहे थे, आतुर होकर बुला रहे थे। हे पुत्र आ जाओ, हे पुत्र आ जाओ। केवल व्यासदेव जी का ही प्रेम नहीं था, अपितु सभी जीवों का भी प्रेम शुकदेव गोस्वामी से था। तभी सभी हे पुत्र कहकर बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनसे सभी जीव प्रेम करते हैं, उनसे सभी जीव प्रेम करते हैं। पुत्रेति अर्थात हे पुत्र कहकर व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग रहे थे। क्या कर रहे थे व्यासदेव जी? हे पुत्र कहकर के पीछे पीछे भाग रहे थे। ये कोई नई चीज नहीं है। जब पुत्र संन्यास लेता है तो माता पिता रोते ही हैं। जब पुत्र संन्यास लेता है तो माता पिता रोते ही हैं। जब व्यासदेव जी रो रहे हैं तो आजकल के माता पिता रोते हैं, तो कौन सी नई बात है, ये बड़ी बात है। तन्मयतया तकोड़ विनोदी अर्थात वो पेड़ शुकदेव गोस्वामी से इतना प्रेम करते थे कि वो भी कातर होकर बोलने लगे। पेड़ भी शुकदेव गोस्वामी से इतना प्रेम करते थे कि वो भी कातर होकर के बोलने लगे। हे पुत्र या शुकदेव गोस्वामी पेड़ों के अंदर प्रवेश करके प्रतिध्वनि के रूप में अपने पिताजी को बोलने लगे, हे पुत्र। तो व्यासदेव जी को संतुष्ट करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं? हे पुत्र। तन्मयता अर्थात इस कारण से वृक्ष भी शोक करने लगे। इस कारण से वृक्ष भी शोक करने लगे। क्यों? क्योंकि वे भी शुकदेव गोस्वामी से आसक्त थे। शुकदेव गोस्वामी उन वृक्षों में प्रवेश कर गए और वृक्ष की प्रतिध्वनि के रूप में व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। प्रतिध्वनि जब कोई सुनसान जगह होती है तो इको जिसको बोलते हैं, इको प्रतिध्वनि के रूप में व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि हे पुत्र, कई जन्मों में कोई किसी का पुत्र
व्यास जी ने क्या बोला, हे पुत्र, हे पुत्र। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कई जन्मों में कोई किसी का पुत्र बना, कोई किसी का, इसलिए इस मोह को आप त्याग दीजिए। कई जन्मों में कोई किसी का पुत्र बना, कोई किसी का, इसलिए इस मोह को आप त्याग दीजिए। तब उन सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। सर्वभूत हृदयम, उनके पास तो इतनी भोग उनके पास इतनी शक्ति है, योग शक्ति जिसे कह सकते हैं, इतनी योग शक्ति है कि सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने की शक्ति है। मुनि मानतो अस्मि, मुनि मानतो अस्मि, जो सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। सूत गोस्वामी कहते हैं, मुझे श्रीमद् भागवत के मूल प्रवक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेना चाहिए, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों का प्रश्न था कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी बुद्धि प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारी बुद्धि प्रसन्न हो जाए। ऋषिगण महान थे, अर्थात इस प्रकार श्रीमद् भागवत बोलूं कि इन लोगों को बड़ा अच्छा लगे। इसके लिए वो कह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी मेरे मुख से बोले इसके लिए वो इनका स्मरण कर रहे थे। वो इनके गुरु भी हैं। सुखदेव गोस्वामी जो कि इस भौतिक जगत से पूरे विरक्त थे, वो इस भौतिक जगत में किसी को प्रयत्न करने के लिए नहीं आए। इस भौतिक जगत में वो किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं और शुरू से इस भौतिक जगत के लोगों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं और इसी में अपनी सफलता मानते हैं। अगर हमसे हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, हमारे मित्र वर्ग सब प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं थे, जन्म से ही वो पूरी तरह से विरक्त थे। और इस विरक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है भगवान में आसक्ति। जो जितना संसार से विरक्त होगा उतना भगवान से आसक्त होगा। अगर हमें भगवान से आसक्ति है, कृष्ण से आसक्ति है, तो नेचुरली हमें संसार से विरक्ति होगी। ये तुला है, ये मापदंड है ना, क्योंकि हृदय में उतना ही स्थान है। हृदय में जो स्थान है वो बड़ा लिमिटेड है ना। उस हृदय में चाहे तो भगवान के लिए प्रेम रख लीजिए, चाहे तो संसार के लिए प्रेम रख लीजिए। तो जितना संसार से आसक्ति, संसार से प्रेम छूटेगा, उतना ही भगवान से प्रेम होगा, उतनी ही भगवान से आसक्ति होगी। अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो हम अपने प्रेम का छोटा सा कण भी इस भौतिक जगत से शेयर नहीं कर सकते। अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो हम अपने प्रेम का छोटा सा कण भी इस भौतिक जगत से शेयर नहीं कर सकते। अगर हम अपने प्रेम की एक बूंद भी इस भौतिक संसार को देते हैं और पूरी तरह से कृष्ण को नहीं देते हैं तो हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जितना प्रेम हमारे भीतर भरा हुआ है वो सारा का सारा कृष्ण ने अपने लिए बनाया है, लेकिन हमने उस प्रेम को इस संसार में बांट दिया है। तो इसका अर्थ क्या है, हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से
प्रेम ना करें, इसका क्या अर्थ है? तो हम अपने परिवार से, बच्चों से प्रेम ना करें, ऐसा नहीं है। प्रेम करें, लेकिन प्रेम निस्वार्थ कर्तव्य बुद्धि से होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम भी हमें भगवान तक पहुंचाने में सक्षम है। प्रेम जो है निस्वार्थ होना चाहिए। हाँ, निस्वार्थ प्रेम ही हमें भगवान तक पहुंचाने में सक्षम है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऊपर से आई लव यू, अंदर से आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। ऊपर से बोलना है आई लव यू। तो हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? सही मायने में शुद्धता क्या है? हर रोज प्रे करते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि। रोज प्रे क्या करते हैं? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि। हे प्रभु, चाहे मैं पवित्र हूं चाहे अपवित्र हूं, लेकिन जब मैं तो मैं भीतर बाहर से सब जगह से पवित्र हो जाता हूं। सदा कृष्ण को याद रखना और उसके लिए प्रेम रखना, यही हमें पवित्र बनाता है। सदा कृष्ण को याद रखना और उसके लिए प्रेम रखना, यही हमें पवित्र बनाता है। हमारी प्योरिटी खो जाती है जब हम अपना प्रेम इस भौतिक जगत के लोगों में बांटते हैं। चाहे हम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी जब हम इस भौतिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए लगते हैं, या एक पल भी भौतिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं, तो वो पल, वो क्षण हम अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। किसमें? मटेरियलिस्टिक लोगों को प्रसन्न करने में। उस टाइम पीरियड के लिए हम अशुद्ध हो जाते हैं और भगवत रस हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं आ सकता। उस टाइम पीरियड के लिए हम अशुद्ध हो जाते हैं और भगवत रस हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं आ सकता। सुखदेव गोस्वामी में ऐसी कोई अशुद्धता नहीं थी, जन्म से ही नहीं थी। बाहर आते ही उन्होंने इस भौतिक जगत का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान में रचे बसे हुए थे, अटैच्ड थे। वो 16 साल तक अपनी माँ वीतिका के गर्भ में रहे। 16 साल, कोई कहता है 12 साल, शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णन है। दिन भी कोई माता जी, गौरांगी माता जी कह रही थी 12 साल, तो प्रेम विलास प्रभु भी कह रहे थे 12 साल, लेकिन भागवत कई स्थान पर 16 साल बताती है। एनी हाउ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 12 साल या 16 साल, लेकिन इतना लंबे समय तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और बाहर नहीं आए। तब व्यासदेव जी ने बहुत प्रार्थना की कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम्हें अब अपनी माँ को और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुना, और फिर व्यासदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान के कहने से सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। जब भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को बाहर आने के लिए कहा, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे चारों ओर से घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो ये माया क्या है? माया है, पिता कहेंगे तुम मेरे हो, मेरे पुत्र हो, माता कहेगी तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। ये मोहिनी माया है, ये चारों तरफ से घेर लेती है। कोई माता पिता के रूप में, कोई भाई बहन के रूप में, कोई चाचा बुआ के रूप में, तो कोई मौसी मामा के रूप में।
सब चाहते हैं कि उनकी इच्छा की पूर्ति हो। सब अपनी गोद में लेकर प्रेम जताएंगे और अधिकार जताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे इस भौतिक जगत में नहीं आना है, मैं महामाया के जाल में नहीं फंसना चाहता। अगर तुम इस माया को साइड कर के ले जाओ तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बच्चा अपनी माँ के गर्भ में कितनी यातनाएं सहता है, उल्टा टंगा रहता है और चारों तरफ से उसे छींटे पड़ते हैं, छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, मिर्ची लगती है। जब माँ कुछ खट्टा या तीखा खाती है तो बच्चे को कितनी जलन होती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसी अवस्था में प्रसन्न थे, इसी अवस्था में प्रसन्न थे। वो कहने लगे कि मैं अपना पूरा जीवन यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर आते ही हर कोई मुझे कैप्चर कर लेगा, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पोता है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। तब कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी माया को हटा लूंगा, मैं अपनी माया को हटा लूंगा। तो भगवान ने एक क्षण के लिए अपनी माया को हटा लिया, एक क्षण के लिए अपनी माया को हटा लिया। कहते हैं कि भगवान ने एक सरसों का दाना गाय के सींग पर रखा कि जितनी देर तक वो नहीं गिरता माया हट जाएगी। एक सरसों का दाना गाय के सींग पर रखा, और जितनी देर तक वो नहीं हटेगा माया, जितनी देर तक वो नहीं गिरता माया हट जाएगी। तो सोचिए, सरसों के दाने को गिरने में कितनी देर लगती है। उतनी देर के लिए माया हट गई और सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए। जितनी देर एक सरसों के दाने को सींग से गिरने में लगती है, उतनी देर में के लिए माया हट गई और सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए। हर कोई इस भौतिक जगत में माया से घिरा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई माया की जेल में है। हर कोई इस भौतिक जगत में माया से घिरा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई माया की जेल में दास की तरह बंधा है। अदरवाइज क्यों कोई सुबह से रात तक इतनी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, केवल इस मोहिनी माया के चक्कर में, कोई धन के लिए तो कोई बच्चों के लिए तो कोई स्टेटस के लिए, कोई स्टेटस के लिए। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही बाहर आए और भागने लगे, और व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ओ पुत्र, ओ पुत्र कहते हुए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं सुन रहे। वो एकदम जंगल की तरफ भाग गए और जंगल में छिप गए। केवल पेड़ों में से प्रतिध्वनि आ रही है, इको आ रही है, क्या कि कौन पुत्र, कौन पिता। कौन पुत्र, कौन पिता। सुखदेव गोस्वामी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और भागते गए और पेड़ों में खो गए। व्यासदेव जी, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है कहते हुए पीछे पीछे लौट गए। व्यासदेव जी, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है कहते कहते पीछे पीछे जा रहे हैं। केवल एक यही जवाब आ रहा है, कौन पुत्र, कौन पिता। केवल भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान ही सबको बनाने वाले हैं।
केवल भगवान ही माता है, भगवान ही पिता हैं और भगवान ही सबको बनाने वाले हैं। पेड़ों में से प्रतिध्वनि प्रकट हो रही है, इको प्रकट हो रही है कि आपने इतने वेद पुराण और शास्त्रों की रचना की और अभी भी ये मोह है कि ये मेरा पुत्र है। और आगे हम सब जानते हैं कि व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को भेजा। हम सब जानते हैं व्यासदेव जी क्या कर रहे हैं, क्या किया व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा और उन्हें भागवत के श्लोक गाने को बोला। तो सुखदेव गोस्वामी इन 2 श्लोकों को सुनकर वापस लौट आए, जिनमें एक में भगवान का सौंदर्य का वर्णन है और दूसरे में भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान की करुणा का वर्णन है। वरहा पीडम नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती जमालम रंदन वेणु अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविष्टत गीत कीर्ति अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापायदप्य साधवी लेभे गतिम दात्री युचिता ततोनयम कम वा दयालु शरणम व्रजेन। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने जब ये श्लोक सुने तो पूछने लगे कि इनके रचयिता कौन है, इनके रचयिता कौन है। तो व्यासदेव जी के शिष्य उनके पास लेकर के आए। तो इस दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं ऐसे महामुनि सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न गिने किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला रहे थे। आगे श्लोक संख्या 3 में, हे समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया है। अनुभव द्वारा क्यों? क्योंकि भागवत तो लाखों श्लोकों की लिखी गई, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ने जब सुनाई और उसके बाद व्यासदेव जी को जो श्रुति रूप में याद रही वो श्रुति रूप में सुनाई, तो सुखदेव गोस्वामी को जो जो याद रहा, जिस जिस सीक्वेंस में याद रहा उसी सीक्वेंस से उन्होंने वो सुनाई। अनुभव द्वारा सुना मीन्स जिन जिन श्लोकों को वो समझ पाए, याद रख पाए और उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाया, उनको उन्होंने आगे परीक्षित महाराज को
सुनाया। अब इस श्लोक में 4 विशेषण दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं? व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव किया है। तो पहला विशेषण है स्वानुभवम। स्वानुभवम, जिसका अनुभव अर्थात जिसका प्रभाव असाधारण होता है। केवल 7 दिन सुनने से परीक्षित महाराज का भय सब चला गया। तो इसका मतलब क्या है? कितना प्रभावशाली है ये भागवत। 7 दिन सुनी परीक्षित महाराज को, जो मृत्यु का भय था वो भय जाता रहा। अखिल श्रुति सारम, जितनी भी श्रुतियां हैं उनका सार है। जितनी भी श्रुतियां हैं उनका सार है। एकम अर्थात अद्वितीय है, अनुपम है, अपनी कैटेगरी का एकमात्र ग्रंथ है, स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है। अध्यात्म दीपम, आध्यात्मिक विषय के लिए ये दीप है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। तो इस स्तुति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की एक बहुत आसान तरीके की टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। ऊपर कहते हैं जितने भी वेद थे उनका सबका सार संकलित किया और उसको श्रीमद् भागवत को बड़े सहज तरीके से पिरो दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, क्योंकि सब कुछ 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, महाभारत लिखी, सब कुछ लिख के उसके बाद श्रीमद् भागवत लिखी, यानी कि पूरे पंडित हो गए थे, है ना। इसलिए उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की। जो जो सब में से बेस्ट था वो उन्होंने इसमें डाला, और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। प्रभुपाद कहते हैं इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वे प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुखी नहीं रहना चाहता? हर कोई सुखी रहना चाहता है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन प्रकृति अपना ऐसा प्रकोप दिखाती है कि वो योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। किसने सोचा था कोविड आएगा? किसने सोचा था कि 2 साल के पीरियड में हमारा पूरी जो इकोनॉमी है वो सारी हिल जाएगी? किसने सोचा था हमारे रोजगार चले जाएंगे? किसने सोचा था इतनी जवान मौतें हो जाएंगी? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन प्रकृति अपना प्रकोप दिखा देती है ना। इसलिए भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। भगवान की जो
जो सृष्टि है उसका सबसे अंधकारमय जो भाग है वो ये भौतिक जगत है। दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से वो बाहर निकल सकते हैं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? तो फिर कैसे इस दुख भरे जगत से हम निकल सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं केवल इच्छा मात्र करने से, केवल इच्छा मात्र करने से। अगर हम इच्छा करेंगे तो इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे, इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे। दुर्भाग्यवश प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत के लोग इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं हैं। इसलिए उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद है। ऊंट को क्या है? कांटेदार टहनियां पसंद है। क्यों? क्योंकि जब वो कांटेदार टहनियां चबाता है तो कांटे मुंह में लगते हैं, और कांटे मुंह में लगते हैं तो उस मुंह से रक्त निकलता है, खून निकलता है, तो उस खून का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वे ऐसा समझ नहीं पाता कि ये तो उसका अपना ही खून है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति इस भौतिक जगत के लोगों को अपना खुद का रक्त शहद की तरह मीठा लगता है, और वे अपनी ही भौतिक कर्मों की वजह से परेशान होते हैं, पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। पुत्र मोह सबको परेशान करता है, धन का मोह सबको परेशान करता है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं, और ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। कोई ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जिसको ये समझ आ जाता है कि ये संसार दुखालयम है, मामू पेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम, और वो इस भूल भुलैया से निकलना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु भगवान का अवतार होने के कारण श्री व्यास देव को पहले से ही अनुमान हो गया कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। श्री व्यास देव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से ही अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। पहले से ही वो मुक्त पुरुष थे, और ऊपर से उन्होंने भागवत का संदेश सुना दिया, उपदेश सुना दिया। सोचिए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं इसकी अनुभूति की, वो सुना भागवत का उपदेश, उसकी अनुभूति की, और फिर इसे परीक्षित महाराज को सुनाया, और वही व्याख्यान हमारे तक वो पहुंचा जो उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। और श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सारे भक्तों के पास, उन सारे निष्ठावान लोगों के लिए, आप जैसे भक्तों के लिए इतना आसानी से सुलभ है, और जो हमें भव सागर से उबार सकता है। इतना ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें भव सागर से उबार सकता है। केवल हमें विनम्र होकर के और नियमित रूप से सुनने की आवश्यकता है, विनम्रता से और नियमितता से सुनने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने अपना कीमती समय अपना लगाया इस भागवत श्रवण पे। लेकिन मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुख से जो भी निकले वो श्री व्यासदेव जी की, सुखदेव गोस्वामी की, गुरु परंपरा की वाणी हो, और मैं कुछ भी असत्य भाष्य ना बोलूं, सब कुछ सत्य भाष्य हो, और
ऐसा भाष्य हो जो आपके जीवन में परिवर्तन ला पाए। हरे पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।